जय श्री राम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे। आज हम सुबह सुबह निकल चुके हैं परिक्रमा करने के लिए। उत्तर वाहिनी परिक्रमा है, भरूच में है। तो हम जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पे। तो स्टेशन से निकलेंगे अभी, थोड़ी देर में ट्रेन आ रही है तो उसमें निकलेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए, अपनी ट्रेन आ चुकी है, देख चुके हो। तो अपने गुजरात ट्रेन सुबह सुबह 4 बजे 4:30 बजे आती है। तो वो ट्रेन में हम जाएंगे अभी। ये ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन में हम बैठ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो पूरी ट्रेन खाली है। वैसे सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ ट्रेन खाली है। वैसे बैठने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन मेरे को सोने की भी जगह मिल चुकी है। तो चलिए, हम अंकलेश्वर स्टेशन जाएंगे। अंकलेश्वर स्टेशन से मेरे को वहाँ पे मेरा दोस्त लेने के लिए आ रहा है। उसकी बाइक लेके हम जाएंगे परिक्रमा करने के लिए। वहाँ से 60 से 65 किलोमीटर है। तो उस तरीके से हमारी जर्नी रहेगी। तो मेरे साथ बने रहेगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। चलिए, हम अंकलेश्वर स्टेशन पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो अंकलेश्वर स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बहुत बढ़िया सुविधा है। इलेक्ट्रिक बाइक अपने को यहाँ से भाड़े पे मिलती है। वो कितने पे मिलती है वो भी दिखाता हूँ। देख सकते हो पीछे इलेक्ट्रिक बाइक वाला है। तो वो अपने वो भाड़े पे भी मिल सकती है। फिलहाल तो मेरे को दोस्त लेने के लिए आ रहा है, तो उसकी बाइक लेके मैं निकलूँगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ उसका भाड़ा क्या रहेगा, क्या रहता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको ये सुविधा भी यहाँ पर मिल सकती है। बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। चलिए, सेल्फ ड्राइव 8 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। 1 घंटे का 150 रुपया, 1 घंटे से ज़्यादा होगा 60 रुपया प्लस हो जाएगा। 300 रुपया रहेगा, 300 रुपये। 4 घंटे का रहेगा, उसके ऊपर आपका हो जाएगा तो 60 रुपया प्लस हो जाएगा, 400 रुपया होगा 8 घंटे का। इसके ऊपर अगर 1 घंटा हो गया तो 60 रुपया प्लस हो जाएगा। इस तरीके से है। ये रही सब बाइक, जिसका चार्जिंग पॉइंट भी इधर मिल। ये अंकलेश्वर स्टेशन। हम राजपीपला पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी 10 किलोमीटर आगे है, तो हम आगे चलेंगे। ये हम परिक्रमा चालू कर रहे हैं। तो जस्ट गेट के सामने है, अंदर एंटर हो रहे हैं। तो चलिए, मेरे साथ बने रहेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पीछे देख सकते हो बरगद के पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं और हमारा भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेरे साथ बने रहेगा, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। हम दर्शन कर लेते हैं, बाद में अपने परिक्रमा चालू करते हैं। ये परिक्रमा करने के ये नक्शा है। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। ये पूरा ग्रुप आया हुआ है। यहाँ पे अन्न छत्र भी चल रहा है, तो उसका भी हम लाभ लेते हैं। इसलिए हमने भी परिक्रमा चालू कर दी है और रणछोड़राय जी के मंदिर से चालू की है। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चालू हो चुकी है। तो आप लोगों को आगे भी दिखाते हैं। तो मेरे सर महादेव का मंदिर। चल, जनेश्वर महादेव मंदिर से आपने मोरबी से भी आए हुए हैं, वो लोग अपने सेवा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी सेवा है। चलो, धनेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन भी हमने कर लिए है। बहुत ही बेहतरीन हुआ। और आपको कुछ अलग दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ आते हो तो आप लोगों को एक्चुअली बनाना मिल जाएगा। बहुत सारे बनाने के मिल जाएंगे। देख कितना सारा, पूरी बाड़ी है। तो इस तरीके से ये भी आप लोग उठा सकते हो। बढ़िया डांस कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। सीताराम आश्रम। चलिए, अंदर पहुंच रहे हैं। सवन पर की दाया बोले मृदुल बचन रघुराया। शुभकारी हनुमान। अंदर मगरमच्छ हो सकते हैं, ये सूचना लिखी है, फिर भी लोग नहा रहे हैं। उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने के लिए आए हैं। तो ये यहाँ आना हो तो गुजरात में राजपीपला है। राजपीपला से रामपुरा गांव है, वहाँ से आपको आना पड़ेगा। तो वहीं से आपको स्टार्ट होगा, रामपुरा गांव से। ऐसे तो ये परिक्रमा 3000 किलोमीटर है।
जो संपूर्ण करना हो उसके लिए तो आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन हम भी अभी कर रहे हैं, उसकी भी मान्यता है। तो ये परिक्रमा करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, देश से आते हैं, विदेश से आते हैं, क्योंकि कुंभ के मेले के बाद इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इसलिए लोग यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए आते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था है, इसलिए यहाँ पे सब लोग यहाँ जुट जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर से आइए और परिक्रमा ज़रूर से कीजिएगा। आए हो चलते चलते आप थक जाओ तो उसके लिए बैठने के लिए भी पंखे और कुर्सी रखी है। नदी के ऊपर छोटा सा पुलिया बनाया है, इस तरीके से आप यहाँ पे पार कर सकते हैं। पानी की एक खरखर आवाज़ ऐसे ही हौसला बढ़ा रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवा, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा तो और भी बढ़िया। और क्या चाहे, गर्मी के सीजन में अपने को ठंडी का एहसास करवा रही है नर्मदा मैया। बहुत सारी सेवाएं दी जा रही है, जैसे कि नाश्ता हुआ, खाने के लिए हुआ, महाप्रसाद हुआ, बहुत सारी दिया जा रहा है, वो भी फ्री में। और हाथ पकड़ पकड़ के छाछ देते हैं, लच्छी देते हैं, चाय देते हैं, बहुत सारा देते हैं कुछ। तो आप यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं आओ ना तो ऐसे ही पेट भर जाता है, इतनी सारी सेवाएं यहाँ मिल जाती है। परिक्रमा करते 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 हम वहाँ से यहाँ से करते यहाँ तक आए। मारुति नंदन मंदिर है, चलिए हम अंदर जा रहे हैं। जय श्री राम। ऐसे काफ़ी सारी तंबू लगा के रखा है, जिसमें आप यहाँ पे बैठकर यहाँ आराम कर सकते हो, बाद में आप परिक्रमा कर सकते हो। तिलकेश्वर महादेव मंदिर पहुँच चुके हैं। चलिए हम तिलकेश्वर महादेव मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ जो पुजारी है उससे हम बात करना चाहते हैं कि उत्तरवाहिनी परिक्रमा कैसे की जाती है और किस लिए की जाती है, वो हमको बताएंगे। देव की जय। तिलकेश्वर महादेव, ये भोलेनाथ तिलकेश्वर महादेव 7 युग प्राचीन है। हर एक युग में नाम बदले हैं, वो यही शिव जी हैं। तिलकेश्वर महादेव जिनके दर्शन के लिए माँ नर्मदा दक्षिण से उत्तर में आती है, शंकर जी की लड़की है माँ नर्मदा। भौगोलिक दृष्टि से अमरकंट से लगाकर भरूच दरिया तक माँ जो समाई है। माँ नर्मदा के दाएं बाएं अनेक मंदिर आए हैं, पर ये तिलकेश्वर महादेव हैं जो माँ नर्मदा के सामने हैं। माँ नर्मदा 21 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर में आके तिलकेश्वर महादेव के दर्शन करके माँ पश्चिम में बहने लगी। इस मंदिर का जो मातम है, पूजा जो ब्राह्मण पूजा करते हैं, यहाँ पर क्षत्रिय राजाओं ने पूजा किया है और भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा भगवान आज से राजा हम नहीं, आप राजा हैं। इस प्रकार से इनका पहला नाम है प्रिव्रतेश्वर महादेव, चैत्रेश्वर महादेव, अजेश्वर महादेव, सद्धूमेश्वर महादेव, शांतिकेश्वर महादेव, सत्यकेश्वर महादेव और 7वां युग में तिलकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। तिलकवाड़ा के अंदर 3 तीर्थ आ गए जिनका अपने पुराणों में उल्लेख है। तिलकेश्वर, गौतमेश्वर और सप्तमातृका। मनुपुत्र तिलक राजा गौतम ऋषि के दर्शन के लिए आया था, तब गौतम ऋषि ने कहा यहाँ पर सत्यकेश्वर महादेव, उनके दर्शन करो। वो समय ये शिव जी का नाम सत्यकेश्वर था। जंगल और एकांतवास देखते हुए फिर तिलक ने भगवान से कहा, हे भगवान आज से तिलक राजा आप हैं, हम आपके सेवक हैं। तिलक ने पूजा अर्चना चालू की शिव जी की। भगवान भोलेनाथ ने उसे प्रेरणा दी, तू मेरे तिल चढ़ाओ। तिलक ने तिल चढ़ाए। तिल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उसको वरदान दिया। तब से ये 7वां युग में तिलकेश्वर हुआ और तिलकेश्वर से गांव का नाम जो वो तिलकवाड़ा पड़ा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से दाएं बाएं मंदिर आए हैं, पर ये जो तिलकेश्वर है वो माँ नर्मदा के सामने है। उनकी लड़की माँ नर्मदा है। उनके दर्शन करके माता पश्चिम में बहने लगी। स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण
में इसका उल्लेख मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि जिनके दर्शन के लिए सब नर्मदा दक्षिण से उत्तर में आती है, वो शिव जी के दर्शन नहीं करते तो परिक्रमा का पुण्य नहीं मिलता है। हर एक परिक्रमा वासियों के लिए तिलकेश्वर का दर्शन करना अनिवार्य रहता है। जब नर्मदा जी में पानी आता है तो नर्मदा किनारे सभी जो मंदिर वो डूब जाते हैं, मगर ये टापू की तरह रहता है। स्कंद पुराण में लिखा है, ऊंचा काठे बने लो तिलकेश्वर महादेव, ऊंचा किनारा पर ये बहुत ऊंचाई में आ गए हैं। और अपन तो बहुत भाग्यशाली है कि इतने 7 युग प्राचीन शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। एक युग में कितने हजार वर्ष होते हैं वो पता नहीं, मगर 7 युग प्राचीन शिव जी के दर्शन अपन कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं सभी परिक्रमावासी जो है वो तिलकेश्वर के दर्शन करें। ऐसा कहा गया है कि जो बड़ी परिक्रमा करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी जो आए उत्तर वाहिनी मां नर्मदा की परिक्रमा करें और धर्म का लाभ ले, तिलकेश्वर महादेव के दर्शन करें और अपना जीवन कृतार्थ करें। तिलकेश्वर महादेव की जय। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया कथा सुनाई जो अपने को जानने चाहिए हिंदू रिवाज रीति रिवाज के हिसाब से। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना सारी जानकारी दी और लोगों को भी इस तरीके से आपके द्वारा इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो इससे अपने सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़े और सभी सनातन धर्मियों को इसके बारे में अवगत हो, तीर्थ के बारे में, और सभी नर्मदा परिक्रमा का लाभ उठाए और धार्मिक लाभ उठाते रहें। इससे ही अपना सनातन संस्कृति जो परंपरा है वो चलती रहे। सनातन धर्म की जय। तिलकेश्वर महादेव की हर महादेव। उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने के लिए आओ तो आप ये मंदिर का दर्शन जरूर से कीजिएगा। चलिए, और सब टमाटर मंदिर उसका दर्शन जरूर से आप कीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको। हर हर महादेव, हर महादेव। ये गौतम ऋषि और अहल्या माता का तपोस्थान है। फिर अपने पुराणों में उल्लेख है कि भाई भगवान इंद्र ने कपट किया, अहल्या माता का सतीत्व भंग किया। गौतम ऋषि ने अहल्या माता को श्राप दिया, तुम शिला यानी पत्थर बन जाओ। तो कहते हैं जितने समय अहल्या माता शिला पत्थर बन के रहे, उतने समय ये जगह पहला जंगल जैसा था और उतने समय ये गौतम ऋषि ने जगह पर तप किया। फिर जब श्री राम भगवान का तरस्पर्श हुआ, शिला में से अहल्या माता सजीवन हुए, तो श्री राम भगवान ने सप्तमातृओं का आह्वान किया, मतलब राम भगवान ने सप्तमातृओं को बुलाया। और अपने पुराणों में उल्लेख है कि भाई ये सप्तमातृका ब्रह्मा विष्णु महेश का ही रूप है। उनको बुलाया और बताया भाई अहल्या माता है सती है, तुम उनके पति के पास पहुंचाओ। तो कहते हैं सप्तमातृका अहल्या माता को लेके गौतम ऋषि को ढूंढते ढूंढते ये जगह पर आया और बताया भाई अहल्या माता है सती है, तुम इनका स्वीकार करो। गौतम ऋषि कहते हैं भगवान मेरे तपोबल से मैं आपको पहचान गया हूँ, आप सप्तमातृका के रूप में है और मैं पहले की तरह पवित्रता से अहल्या माता का मेरी पत्नी की तरह स्वीकार करता हूँ। परंतु अपने पुराणों में जो सप्तमातृका का दिव्य रूप यानी अस्त्र शस्त्र वाहन के साथ वो रूप का आज तक कोई ऋषि या मनुष्य साक्षात दर्शन नहीं किया, तो वो रूप का हमें दर्शन करा और सदा यहाँ विराजमान रहो। तो कहते हैं 1500 साल पुराने स्वयं भू नर्मदा जी में से मिली हुई अस्त्र शस्त्र वाहन के साथ ऐसा दर्शन पूरे भारतवर्ष में कहाँ नहीं, जिसका अपने स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, वायु पुराण में उल्लेख है। दूसरा के सप्तमातृका क्या, तो सप्तमातृका मतलब अपने पूरे भारत देश में या विदेश में जो भी हिंदू धर्म का पालन करता है, चाहे कोई भी जाति का हो, लेकिन अपने घर शुभ प्रसंग होता है, अशुभ प्रसंग होता है, तुम पंडित को बुलाते हो, जो स्थापन होता है वो स्थापन में सप्तमातृका का स्थापन होता है, उनका पूजन होता है। लेकिन वो सप्तमातृका का अस्त्र शस्त्र वाहन के साथ और स्वयं वो दर्शन सिर्फ नर्मदे हार माँ और सामने से लेने माँ नर्मदा ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व से जो पश्चिम में बहती है। ये गणेश्वर पुलिया आ गई, ये गणेश्वर पुलिया के यहाँ से माँ ने टर्न लिया है, उत्तर वाहिनी बन रही है। यहाँ से माँ ये दक्षिण से उत्तर में जा रही है, उत्तर वाहिनी सीधे उत्तर आगे तिलकेश्वर मंदिर आ गया। तिलकेश्वर मंदिर का दर्शन करके फिर माता पश्चिम में बहने लगी। ये यहाँ उत्तर वाहिनी का उगम किया। पुलिया दिख रही सामने, गरुड़ेश्वर या राजकिला वाली पुलिया है, ये यहाँ से टर्न लिया है और ये उत्तर दिशा में बह रही है। यहाँ से सीधा एकदम उत्तर दक्षिण है।
उत्तर में जो है सिद्धेश्वर का दर्शन करके फिर वहाँ से दक्षिण देना है। इस महादेव आ चुके हैं। ये नर्मदा परिक्रमा का मार्ग है। हम वहीं से गांव से होकर अंदर से आए थे उधर से, वहाँ से वहाँ तक जाकर इधर से इधर यहाँ पहुँचे हैं। अभी आगे भी चल रहे हैं, देखते हैं कितना है अभी। तो लोग रात में आते हैं क्योंकि अभी 41-42 डिग्री तापमान चल रहा है, तो धूप ज़्यादा लगती है। इस कारण से लोग रात को आना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो रात को भी चालू रहता है। अभी तो देख रहे हो पीछे पूरा खाली है, रात में ये सब भर जाता है। इस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं, रात को भी चालू होता है और दिन को भी चालू रहता है। आप जब भी आपको टाइम मिले तब आ जाए। ये नर्मदा नदी का तट है, एक साइड हम खड़े हैं, दूसरी साइड का दिखा रहा हूँ आपको। ये दो तट पे नंदी घाट पे पहुँच चुके हैं। ज्योतिर्लिंग भी रखे हैं, काफ़ी सारे ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पे रखे हैं, बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग। 20-20 रुपये में इस तट से उस तट पर जाएंगे नर्मदा नदी को पार करते हुए। चलिए हम उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने के आए थे, लेकिन अभी इस तट से उस तट पे जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लोग बैठ चुके हैं, काफ़ी सारे मेरे साथी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं। तो देख चुके हैं कितने सारे हैं। तो बोट भर के हम जा रहे हैं दूसरे तट से। हमने तो परिक्रमा कर ली, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया रहा। आप लोग भी आइए और आप लोगों की भी यात्रा सुखद एवं मंगलमय हो, उसकी मैं कामना करता हूँ। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।